साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राजीव पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नए YouTube चैनल पे और नए क्लास को सीखेंगे। हम लोग समझेंगे कक्षा 10वीं की गणित को हम लोग शुरू से लेकर अंतिम तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग जरूर देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है आप सभी का। चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर क्या है आप सबका? वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या मतलब क्या होता है? रियल नंबर। यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा क्या? वास्तविक संख्या। ठीक है, संख्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर। हम लोग समझने वाले हैं नंबर किसे कहते हैं, और उसमें समझेंगे हम लोग नंबर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब संख्याओं के प्रकार और संख्याओं के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर में कितने एक्सरसाइज को पढ़ना है हम लोग को। इस चैप्टर में टोटल एक्सरसाइज कितने दिया है? एक्सरसाइज यहाँ पे दिया है 1.1, उसके बाद 1.2 पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1.3 और 1.4। चार एक्सरसाइज दिया है आपके कक्षा में, जो कि ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, पहला में क्या पढ़ेंगे? संख्याओं के प्रकार। ठीक है, हम लोग समझने वाले हैं संख्या के प्रकार, संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट में क्या पढ़ने वाले हैं? संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, दूसरा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? दूसरा में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मशक ज्ञात करना। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या करना? मशक निकालना। विधि से मशक निकालना, इसको हम लोग सीखेंगे अच्छे ढंग से, बेसिक से सीखेंगे हम लोग, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे सभी एक्सरसाइज का। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तीसरे में, तीसरे में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से मशक निकालना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है? मशक निकालना है। ठीक है, मशक ज्ञात करना, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे? फोर में, पॉइंट नंबर 4 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इसमें हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं अपरिमेय संख्या को क्या करना? सिद्ध करना। ठीक है, इसको हम लोग सीखेंगे क्या? अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। और अंतिम पॉइंट क्या हो जाएगा? पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे? परिमेय संख्या, कौन सी परिमेय संख्या शांत है, कौन सी परिमेय संख्या अशांत है, शांत और अशांत को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, परिमेय संख्या संख्या क्या? शांत और अशांत, कौन सा संख्या शांत है, कौन सी संख्या अशांत है, इसको हम लोग सीखने वाले हैं इसमें। ठीक है, आप लोग समझ में आ चुका होगा। हम लोग 5 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, 5 मुख्य बिंदु को पढ़ने वाले हैं। इसको जब हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद इसका क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार कितने होते हैं, चलिए हम लोग जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से पॉइंट से आता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव से आता है कि नहीं, उसके बाद सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव से आएगा या नहीं, उसके बाद 5 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा कि नहीं। तो देखिए इस चैप्टर से जो है हम लोग इस चैप्टर को जो पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन कौन सा आता है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या दिया रहेगा उसको सिद्ध करना है, 2 नंबर में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में किसी भी संख्या का एग्जाम्पल दे देगा, कौन सी संख्या है पूछ देगा, ये आ जाएगा। ठीक है,
इत्यादि सभी चीजों को हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। और आप लोग को ध्यान में रखना है कि इस चैप्टर से जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे संख्या, इसको हम लोग सीखेंगे। अब आप इरेज कर लेते हैं हम लोग इसको। चलिए इसी में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए संख्या कैसे बनता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले संख्या। संख्या मतलब क्या होता है? नंबर। संख्या यानी कि नंबर। नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। संख्या बनता कैसे है, ठीक है। अंकों से मिलकर, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अंकों से मिलकर क्या होगा? अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। संख्या क्या होता है? बनता है। अंकों से मिलकर संख्या बनता है। हम लोग समझ गए संख्या क्या होता क्या है। अंकों से मिलकर संख्या बनता है, ठीक है। हम लोग देख चुके हैं। और संख्या आप देखेंगे हम लोग अंक। अंक क्या होता है हम लोग समझेंगे, और अंक कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं अंक। अंक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। डिजिट मीन्स क्या होता है? अंक, ठीक है। डिजिट मीन्स अंक होता है। अंक कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इतना जो है क्या होता है? अंक होता है। कितना होता है टोटल? 10 गो। अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। हम लोग समझने वाले हैं। और अंकों से मिलकर क्या होता है? कोई भी संख्या बनता है। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है अंकों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, या यहाँ पे आ जाए कुल अंक। कुल अंक, कुल अंक कितने होते हैं? यहाँ पे आ जाएगा क्या? 10। कुल अंक कितने होते हैं? 10। और अगर पूछा जाए कुल संख्या कितनी होती है, तो संख्या असंख्यक हो सकती है। संख्या को काउंटिंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल देना हो तो क्या बोलेंगे? संख्या, नंबर किसे बोलते हैं? 2, 4, 2, 5, 6, 6, 5 इत्यादि। 2, 4, 6 कुछ भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो संख्या हो जाएगा। तो संख्या के प्रकार मतलब संख्या कितने होते हैं? असंख्यक मतलब संख्या को गिना नहीं जा सकता, कितनी संख्या हो सकती है, ठीक है। और अंक कितने होते हैं? तो अंकों की संख्या 10 होती है, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक अंकों की संख्या होती है। अंक इतना ही होते हैं। और कुल संख्या कितना होती है? अनंत। कुल संख्या यहाँ पे आ जाए, कुल संख्या। कुल संख्या क्या होता है? यहाँ पे हो जाएगा अनंत, ठीक है। कुल संख्या कितना होता है? अनंत। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? इनफाइनाइट। अगला हम लोग देखते हैं इसमें संख्या के प्रकार। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग इसको लिखिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें संख्या के प्रकार। चलिए हम लोग रिलीज करते हैं इसको। मुझे आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला में क्या होगा। यहाँ पे हम लोग पहला में देखते हैं क्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यहाँ पे इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, इसका हिंदी में क्या होता है? नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते किसे हैं? तो हम लोग छोटे क्लास में थे, या आप छोटे क्लास में थे तो क्या पढ़ते थे? गिनती पढ़ते थे, पहाड़ा पढ़ते थे। गिनती काउंटिंग और पहाड़ा टेबल, ठीक है। तो काउंटिंग की संख्या को क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है? गिनती की संख्या को खत्म नहीं, गिनती की संख्या शुरू कहां से होती है? 1 से शुरू होता है और अनंत तक पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राकृत संख्या बोलेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 100, 200, 500, 600 इत्यादि। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। बस इसी को हम लोग को लिख देना है इसमें। तो लिखेंगे क्या हम लोग? सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे नॉर्मल सा
गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 इत्यादि अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा सबसे बड़ा प्राकृत संख्या और सबसे छोटा प्राकृत संख्या। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, और सबसे बड़ा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा क्या प्राकृत संख्या? सबसे बड़ा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। ठीक है, संख्या का कोई अंतिम थोड़े है, जितना आप सोच सकिएगा उससे आगे एक संख्या बढ़ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? अनंत। ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, क्योंकि 1 से शुरू होता है यार। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में हम लोग लिखेंगे पूर्ण संख्या। क्या होता है दूसरा नंबर में? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते किसे हैं? पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का इंग्लिश क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर का हिंदी पूर्ण संख्या। ठीक है, इसको आप लोग को एकदम रट जाना है, इंग्लिश हिंदी दोनों साथ में। जितना आप सबको इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, बताया जाएगा एक्सरसाइज में, वो सभी आपके लिए काफी होंगे। आप लोग 10th का देखिएगा, जो कि पिछले चैनल पे बताया गया है। 10th का जो भी है हिंदी में पढ़ाया गया है और 12 का इंग्लिश में, क्योंकि आप सबको 10th हिंदी में पढ़ना है, क्योंकि आप लोग बिहार से हैं और आप सबको दिमाग में यह होता है कि 10th में इंग्लिश कंपल्सरी नहीं होता। लेकिन आप लोग को 10th अंतिम जाते जाते इंग्लिश इतने अच्छे से सीख लेना है कि 11th और 12th में इंग्लिश में पढ़ाई किया जा सके। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? इसमें हो जाएगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ये आप लोग को समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या? प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में क्या हो जाएगा? शून्य या जीरो को शामिल किया जाए, किया जाए तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या बनता है, बन जाता है। ठीक है, प्राकृत संख्या में शून्य को जब शामिल कर लिया जाता है तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे प्राकृत संख्या कहां से शुरू हुआ है? यहाँ पे हो जाएगा क्या? 1 2 3 इत्यादि। ठीक है, इसी प्रकार इसमें जीरो शामिल कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या अगर क्वेश्चन आता है सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? चलिए यहाँ पे नोट कर देते हैं आप सबके लिए। सबसे छोटा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा पूर्ण संख्या फिर यहाँ पे इनफाइनाइट, अनंत। और सबसे छोटा पूर्ण संख्या जीरो। ठीक है, यह दो आप सबके लिए VBI है, मेन है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0। ठीक है, अगला हम लोग देखने वाले हैं इसमें तीसरा। तीसरा में क्या हो जाएगा? तीसरा में हम लोग समझने वाले हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या का मतलब होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर मीन्स पूर्णांक संख्या। ठीक है, हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं। यहाँ पे हो जाएगा पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या बन जाएगा। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लिया जाए तो पूर्णांक संख्या बन जाएगा। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं हम लोग?
जीरो से लेकर अनंत तक क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। और प्राकृत संख्या क्या होता है, एक से लेकर अनंत तक। तो एक से लेकर अनंत तक ऋणात्मक जो होगा इसको शामिल कर लेंगे हम लोग पूर्ण संख्या में, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे इसमें पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लिया जाए। ठीक है, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल ऋणात्मक प्राकृत संख्या शामिल कर लिया जाए तो क्या बनेगा, पूर्णांक संख्या बनता है। ठीक है, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लिया जाए तो क्या होता है, पूर्णांक संख्या बन जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या सीखे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या कौन सा होता है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो से लेकर 1 2 3 इत्यादि करके इनफाइनाइट तक। इसमें ऋणात्मक प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो यहाँ पे ऋणात्मक आ जाएगा -1 -2 -3 ऐसे इत्यादि चल चल के इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, और यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट हो ही गया। अब हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं, जो कि यहाँ पे सीखे हम लोग क्या, सबसे छोटा प्राकृत संख्या, सबसे बड़ा प्राकृत संख्या। इसमें सबसे छोटा पूर्ण संख्या, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या। ठीक है, अब हम लोग इसमें भी देखने वाले हैं क्या, इसी प्रकार हम लोग इसमें देखेंगे सबसे छोटा पूर्णांक संख्या, उसके बाद सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या। ठीक है, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या और सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या। सबसे छोटा पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भी इनफाइनाइट होगा और सबसे बड़ा भी, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, या केवल इनफाइनाइट, और सबसे छोटा इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। इसको माइनस से प्लस तक हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे छोटा माइनस इन्फिनिटिव, सबसे बड़ा प्लस इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। और अगला हम लोग को पढ़ना है इसमें सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, उसके बाद आभार संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इत्यादि बहुत सारा है। इस सभी को सीखने वाले हैं। तब तक के लिए इतना आप लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, नोट डाउन जरूर कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भेजना नहीं भूलना है। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ इसके अगले प्रकार से। ठीक है, जय हिंद।